और फिक्र आपकी में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। आप 2 मिनट में एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा। पहली बड़ी खबर, एलएसी पर देवसांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट के बाद वेरिफिकेशन भी पूरा हो गया है। आज भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर की बातचीत हुई। कल से दोनों जगह पेट्रोलिंग शुरू होने की संभावना है। दीपावली पर भारत और चीन के जवान कल एलएसी पर एक दूसरे को मिठाइयां भी देंगे। दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर गुजरात गए हैं। आज पीएम मोदी ने 280 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कल वो केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे। अयोध्या में आज दीपावली से पहले दीपोत्सव पर रिकॉर्ड बनाया गया है। सरयू तट पर 25 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए गए। यह रिकॉर्ड अब गिनीज बुक में दर्ज कर लिया गया है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में पहली दीपावली मनाई जा रही है। बड़ी खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टीवी चैनल पर इंटरव्यू के मामले में आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को खड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ने अपराधी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इस्तेमाल की अनुमति दी, इंटरव्यू के लिए स्टूडियो जैसी सुविधा दी, जो अपराध को महिमामंडित करता है। और सलमान खान धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को बांद्रा से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज भेजकर धमकी देने का इल्जाम है। धमकी देने वाले ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी। यूपी के जौनपुर में 17 साल के ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। जमीन से जुड़े 40 साल पुराने विवाद में हत्या की गई। सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। और जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या के बाद तनाव है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस और पीएसी को तैनात किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। दिवाली के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम के तेजपुर पहुंचे। यहां उन्होंने भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस मौके पर उन्होंने जवानों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज भारत की सुरक्षा लगातार मजबूत होती जा रही है। वो सिर्फ इसलिए कि देश के जवान सीमा पर अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। और स्पेन के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में 72 लोगों की मौत हो गई। वेलेंशिया और मैड्रिड के बीच हाई स्पीड रेल सेवा ठप हो गई है। बाढ़ में तबाह हुए इलाकों में लोगों को बचाने के लिए 1000 से ज्यादा लोग तैनात किए गए। और आज फिक्र की शुरुआत करते हैं पटाखों पर बारूदी बयानों से। आपने ठीक सुना, फिक्र की शुरुआत कर रहे हैं पटाखों पर बारूदी बयानों से। एक तरफ एक धर्मगुरु है जो पटाखा प्रेमी है, जो दीपावली पर पटाखे जलाए जाने के पक्ष में है। दूसरी तरफ एक मौलाना है जो दीपावली पर पटाखे जलाए जाने का खुलकर विरोध कर रहे हैं, पटाखों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। अब इस लड़ाई का आलम यह है कि दोनों ओर से पक्ष और विपक्ष में बयानों की तीखी फुलझड़ी छोड़ी जा रही है। दोनों के बीच हिंदू मुस्लिम वाले अनार फूट रहे हैं और पटाखे जलाने या ना जलाने के मुद्दे पर दोनों ही ओर से जहरीले बयानों की चिंगारी वाले रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। ये पूरा मामला बताने से पहले आपको इस लड़ाई के दोनों प्रमुख किरदारों से मिलाते हैं। एक तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, तो दूसरी ओर बरेली के मौलाना तौकीर रजा हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पटाखों का विरोध करने वाले लोगों के लिए कहा कि उन पर सुतली बम छोड़ देना चाहिए, तो मौलाना तौकीर रजा फौरन सामने आते हैं। उन्होंने जवाब में कहा कि सुतली बम क्यों, बाबा बागेश्वर को ऐसे लोगों पर एटम बम फोड़ देना चाहिए और किस्सा ही खत्म कर देना चाहिए। आप दोनों के बयानों के इस छोटे से ट्रेलर से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बीच पटाखों पर कलेश कितना जबरदस्त है। लेकिन दोनों के बीच लड़ाई का ये अभी आधा हिस्सा है और पूरा वाक युद्ध हम आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि पटाखे ना जलाए जाने का तर्क देने वालों का कहना है कि इससे प्रदूषण बढ़ता है, सांस लेने में परेशानी होती है, जानवर डर जाते हैं और तर्कों की लिस्ट काफी लंबी है। जबकि पटाखा जलाने वालों का कहना है कि ये सारी बातें हिंदुओं के त्योहारों पर ही याद क्यों आती हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी तर्क के साथ कल दीपावली पर बम पटाखे छोड़ने वाले हैं, तो मौलाना तौकीर रजा सिर्फ दिए जलाने वालों के साथ हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीते दिनों इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा था, पहले आपको यह बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर प्रतिबंध नहीं है तो फिर पटाखे प्रतिबंधित क्यों। इस पर मौलाना तौकीर रजा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दीपावली रोशनी का त्योहार है, ना कि धमाकों और पटाखों का त्योहार है। बाबा बागेश्वर का यह भी कहना है कि पर्यावरण संतुलन करने के लिए क्या सिर्फ सनातनी लोग ही जिम्मेदार हैं, ये पक्षपात बंद होना चाहिए। न्यू ईयर पर भी तो पटाखे फोड़े जाते हैं। इस पर तौकीर रजा का कहना है कि अगर किसी की खुशी से जान माल की हानि हो रही है तो उस पर सख्ती करना जरूरी है।
आखिर पर्यावरण का भी तो ख्याल रखना होगा, उसे नुकसान ना हो। सुनिए दोनों धर्मगुरु और मौलाना के बयानों से कैसे बिना पटाखे जलाए ही धमाके हो रहे हैं। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान पर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते। ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है, ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना ये है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं, कोई ना कोई कानून के डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। हमको कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं, इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटी जाती है, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद के जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? वैसे यहां पर मौलाना तौकीर रजा को एक जानकारी लाहौर की होनी चाहिए। लाहौर ने एक बार फिर विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर का खिताब हासिल किया। वहां बीते दिनों AQI 708 तक पहुंच गया था, और इसका कारण पटाखे तो नहीं, बिल्कुल नहीं थे, बल्कि पराली का जलना, गाड़ियों से निकलने वाला उत्सर्जन, उद्योग धंधों का प्रदूषण, लाहौर का भूगोल और मौसम की परिस्थितियों के अलावा कोयले का पावर प्लांट बड़ी वजह है। खैर, भारत में पटाखों पर कलेश सिर्फ धर्मगुरुओं और मजहबी मौलानाओं में नहीं है, बल्कि नेताओं के बीच भी पटाखा चलाने पर बयानों के धमाके हो रहे हैं। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पटाखा नहीं जलाने की अपील की है, जबकि चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहार को रोकने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये बैन उस समय कहाँ चला गया था जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से छूटे और पूरी दिल्ली के अंदर पटाखे जलाए गए, तब तो ये बैन समझ में नहीं आया। तो विशुद्ध रूप से मेरा ये चार्ज है कि ये जानबूझ करके हमारे सनातन के जो त्यौहार हैं उनकी खुशी हम पूरी तरीके से व्यक्त न कर सके, इसके लिए पटाखे बैन किए जाते हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले लाहौर का हाल बताया था, जिससे पता चलता है कि दीपावली पर पटाखे जलाने से प्रदूषण बढ़ने का कोई खास कनेक्शन नहीं है। सच ये है कि दीपावली बदनाम है, जबकि प्रदूषण दूसरी गलतियों का परिणाम है। और यह दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा, ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं। IIT कानपुर ने 2017 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी जिम्मेदार सड़क की धूल है, जिससे सबसे ज्यादा 38% प्रदूषण होता है। इसके बाद 20% प्रदूषण की जिम्मेदारी गाड़ियों के धुएं की है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 11% है। निर्माण कार्यों के कारण लगभग 10% वायु प्रदूषण होता है। कचरा जलाने से 9% और घरेलू ईंधन जलने से 8% वायु प्रदूषण होता है। बाकी स्रोत 4% का योगदान करते हैं, जिनमें पटाखे सहित अन्य कारण शामिल हैं। IIT कानपुर की इस स्टडी में बताया गया था कि भारत में हर साल कई करोड़ टन पराली जलाई जाती है।
हम प्रदूषण पर आईआईटी दिल्ली की भी एक स्टडी का जिक्र करना चाहते हैं। मई 2023 में आई आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सच पाई गई कि दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि सिर्फ 12 घंटे में पटाखों वाले प्रदूषण का स्तर कम भी हो जाता है, जबकि पराली का प्रदूषण, उसका धुआं कई हफ्तों तक दिल्ली की हवा में बना रहता है और दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोग गैस चैम्बर बन चुके शहर में रहने को मजबूर हो जाते हैं। फिक्र में आगे बढ़ते हैं। हमारी इस खबर का कोड वर्ड है भीड़। इन दिनों महानगरों के रेलवे स्टेशन ओवरलोडेड। वैसे इंतजाम तो रेलवे ने भी किए। सैकड़ों की संख्या में त्योहार स्पेशल ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही है, लेकिन घर लौटने वालों की संख्या हजारों नए इलाकों में है। ऐसे में इनके लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। उन्होंने आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। सिर पर सामान, बैग और साथ में परिवार। दीपावली और छठ पर इन लोगों को घर जाना है, लेकिन भीड़ इतनी है कि व्यवस्था बेबस होती दिख रही है। दिल्ली हो या मुंबई या फिर गुजरात, त्योहारों पर बड़े शहरों से लौट रहे यात्रियों की भीड़ वाली ये तस्वीरें वायरल हैं। टिकट के लिए मारामारी और सीटों के लिए संघर्ष है। स्टेशनों पर अफरा तफरी जैसी स्थिति है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। यूपी बिहार जाने के लिए लोग 8-8 घंटे पहले ट्रेन पकड़ने पहुंच रहे हैं। सूरत से आई ये तस्वीर उधना रेलवे स्टेशन की है। यात्री अंदर जाने को बेताब हैं, लेकिन सोचिए अगर एक बार में इतने लोग प्लेटफॉर्म पर चले गए तो स्थिति क्या होगी। व्यवस्था इस तरह बनाई गई है कि कतार में लगाकर एक एक करके सबको भेजा जाए ताकि कोई भगदड़ न मचे। वडोदरा में भी रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री मौजूद हैं। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों का भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल है। भीड़ को काबू करने के लिए कई तरह के इंतजाम हैं, तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। बाकायदा यहाँ पर रस्सी लगाई गई है। आप देखेंगे कि जब ट्रेन आती है तो कोई भी इसके उधर नहीं जाएगा और रेलवे सुरक्षा बल को यहाँ पर तैनात किया गया। बड़ी संख्या में दूर तक अगर आप देखेंगे तो आरपीएफ के तमाम अधिकारियों को तैनात किया गया। भीड़ को देखते हुए भारतवर्ष के अलग अलग स्टेशनों से यूपी बिहार के लिए 164 त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। दिल्ली के स्टेशनों पर बिहार जाने वाली ट्रेनों के लिए अलग प्लेटफॉर्म बना दिए गए। जिन लोगों के पास टिकट नहीं है उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत नहीं है। स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीन की तादाद भी बढ़ाई गई है, जिससे लोगों की भीड़ टिकट काउंटर पर कम हो सके। मैं लास्ट 10 ईयर से सफर कर रहा हूँ दिल्ली से। मैं नोएडा में रहता हूँ और आज जो व्यवस्था देखी है 100 और 100 दूंगा मैं। अच्छा, बहुत बड़ी व्यवस्था करी आज। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक आने में? नहीं, आने में तो दिक्कत नहीं वाली, भीड़ बहुत है। नई दिल्ली में पुलिस की ओर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, सीसीटीवी से भी निगरानी हो रही है। हमारे संवाददाता दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन भी पहुंचे। वहां भी हजारों की संख्या में यात्री मौजूद हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका टिकट कंफर्म नहीं है। देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो टेंट के नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं। दरअसल यहाँ पर जो इंतज़ाम है वो प्रशासन के द्वारा पुख्ता किए गए हैं। जिन लोगों की ट्रेन लेट है तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर नहीं जाने दिया जा रहा, उन्हें साफ हिदायत दी गई है कि आप लोग आराम से टेंट के नीचे बैठिए। आनंद विहार में मॉनिटरिंग रूम से भी नजर रखी जा रही है। सारी मॉनिटरिंग सीसीटीवी रूम से कर रहे हैं। हमारा मिनी कंट्रोल रूम एक सीसीटीवी में, वहाँ हर शिफ्ट में 2 से 4 स्टाफ डिप्लॉयड हैं। दीपावली छठ पर ऐसी तस्वीरें पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम भी थोड़ा संयम रखें और व्यवस्था के तहत चलें ताकि शुभ अवसर पर कोई अशुभ घटना न हो। फिक्र आपकी में अब बात करते हैं उन जवानों की दीपावली की जो मिर्ची बम, रॉकेट, फुलझड़ी, अनार नहीं बल्कि बारूदी होली बम के साथ दिवाली मनाते हैं। वो अभी अपने वतन की रक्षा के लिए अपने घरों से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने परिवार वालों से दूर बॉर्डर पर दिन रात मुस्तैद रहते हैं।
हम बात कर रहे हैं देश के उन वीर जवानों की जो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी सीमा पर तैनात हैं, यहीं पर दिए जलाते हैं, यहीं दिवाली मनाते हैं और हर वक्त आतंकवाद रूपी अंधकार को खत्म करने के लिए तत्पर रहते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इन जवानों के बीच पहुंची ये जानने के लिए कि वो किस तरह दीपावली की तैयारी कर रहे हैं। जब पूरा देश दीपावली मना रहा होगा तो वो क्या करेंगे, कैसे दीपावली मनाएंगे। इन जवानों का मानना है कि सेना इनके लिए बड़े परिवार की तरह है और साथ ही जवान इस परिवार के सदस्य की तरह। ये ड्यूटी और उत्सव दोनों को प्राथमिकता देते हैं। दीपावली के दिन पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, एलओसी पर दिए जलाते हैं। 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए जवानों की एलओसी वाली दीपावली कैसी होती है। पूरा देश दिवाली का महापर्व मना रहा है और आज हम पहुंचे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल अखनूर सेक्टर में। आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान यहां पर लगातार दिवाली का महापर्व मना रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में ये देखिए किस तरीके से भारत माता की जय के जयघोष लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये देख सकते हैं दीपावली का महापर्व है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर गाना गा रहे हैं। आती है हमें तड़पाती है, घर कब आओगे, घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। मैं सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम यहाँ पे मैक्सिमम 9 से 10 महीने इधर ही रहते हैं, यही हमारा परिवार है, तो हम इधर ही दिवाली मना के खुश हैं। हम पूरे देशवासियों को यही कहना चाह रहे हैं, आप खुशी से दिवाली मनाओ। हम अपनी ड्यूटी पर तैनात है, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुशी से दिवाली मनाएं। जिस तरह एलओसी पर सेना के जवान मुस्तैद हैं, त्योहार से पहले अपने देश और अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं, यही वजह है पूरा देश शांतिपूर्ण और सुरक्षित होकर त्योहार मनाता है। आपको श्रीनगर के लाल चौक से रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको यह अंदाजा होगा कि कैसे दीपावली पर बाजार सज चुके हैं और लोग बेखौफ होकर खरीदारी कर रहे हैं। घाटी में भले ही पिछले कुछ दिनों में लगातार बड़े आतंकी हमले हुए, वहीं प्रवासी मजदूरों पर भी हमले देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं दिवाली के रंग शहर श्रीनगर के बाजारों में साफ तौर पर दिख रहे हैं। शांतिपूर्ण तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको शहर श्रीनगर के लाल चौक से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं लगातार कश्मीर घाटी में जिस तरह सरहद इस पार से शांति में खलल पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं आम लोग जो है साफ तौर पर आप देख सकते हैं दिवाली के रंगों में रंग चुके हैं। दिवाली का बहुत बड़ा पर्व है हिंदुस्तान का, तो दिवाली के पर्व में हम लोग यहाँ पर हैं तो हम यहाँ की दिवाली मनाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, कल्चर एक नंबर है यहाँ का और पीपल बड़े शानदार है, प्यारे हैं। पूरी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं और दीपावली जैसा पर्व हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और सभी से कहना चाहेंगे कि ऐसे ही मनाएं। काफ़ी टाइम से हमारा ड्रीम था कश्मीर आने का और यहाँ कर आके अपनापन फील हो रहा है।
ऐसा लग रहा है कि हम उज्जैन में ही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और दिवाली हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम कश्मीर में दिवाली बना रहे हैं। इतना बड़ा त्यौहार, इतना बड़ा फेस्टिवल पूरा हिंदुस्तान बड़े शानदार तरह से सेलिब्रेट करता है इस त्यौहार को। हमारी खुश नसीबी कि हम कश्मीर में सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। एलओसी से हम आपको लेकर चलते हैं अयोध्या। अयोध्या दीपावली है भाई, आपको भव्य दीपावली और दीपोत्सव का वीडियो एल्बम दिखाते हैं, जिसका दीदार 500 वर्षों के बाद अयोध्या ने किया है। प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में भव्य मंदिर बनने के बाद यह पहली दीपावली है और अयोध्या वासियों ने यह बता दिया कि यह लम्हा उनके लिए कितना विशेष है और इसका प्रमाण हम आपको एक वीडियो रिपोर्ट में दिखाते हैं। वैसे इस वक्त भारत के कई हिस्सों में अंधेरा होगा, लेकिन आज अयोध्या में अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि आज अयोध्या 25 लाख दीपों से रोशन है और यह उत्सव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। 25 लाख दिए सिर्फ राम की पैड़ी पर प्रज्वलित किए गए हैं, जो अयोध्या के दीपोत्सव का सबसे चमकदार और नया अध्याय है। आज अयोध्या के लिए यह उत्सव कितना खास था, इसका एक और सबूत दूसरी वीडियो रिपोर्ट में देखिए। आज अयोध्या की सड़कों पर हर तरफ प्रभु श्री राम का नाम और उनकी झांकियां नजर आईं। लोग पूरी तरह राम भक्ति में डूबे हुए दिख रहे थे। आज इस खास मौके पर राम मंदिर को फूलों से सजाया गया था और यह नजारा भी अलौकिक है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए भी आज राम मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। वैसे तो अयोध्या में दीपोत्सव पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन यह दीपोत्सव और यह दीपावली बहुत खास है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में पहली बार ऐसी दीपावली बनाई जा रही है। प्रभु श्री राम का धाम अयोध्या दियों से जगमग कर रहा है। कहीं लेजर लाइट्स के अद्भुत नजारे हैं तो कहीं मनमोहक रंगोलियां हैं और पहली बार अयोध्या की अद्भुत तस्वीरें सारी दुनिया देख रही है और हतप्रभ है। भव्य राम मंदिर बनने के बाद पहली बार रिकॉर्ड दीपोत्सव हुआ है। सरयू तट के 55 घाट पर 25 लाख द्वीप प्रज्वलित किए गए। अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत दीपावली के पर्व पर पहली बार वर्ष 2017 में की गई थी। तब से लेकर अब तक 7 दीपोत्सव अयोध्या में हो चुके हैं और आज 8वीं बार 25 लाख दीपों के साथ नया रिकॉर्ड बन गया और आज का ये दीपोत्सव भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। 500 साल बाद आए इस पल का उल्लास अयोध्या में दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे राम भक्तों के मन में एक प्रश्न यह भी होगा कि इस दीपावली पर रामलला के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं। अब रामलला के परिधान को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। दीपावली पर रामलला के लिए विशेष पीतांबर वस्त्र तैयार किया गया है। रामलला के इस विशेष परिधान को 11 से 12 मीटर कपड़े में बनाया गया है। विशेष परिधान में सोने और चांदी के तारों से सिलाई की गई है। परिधान में कढ़ाई से वैष्णव चिन्ह बनाया गया है और दीपावली के इस खास मौके पर तैयार रामलला के इस परिधान को साउथ सिल्क कपड़े से तैयार किया गया है। हमने इस पीतांबर वस्त्र को डिजाइन करने वाले डिजाइनर मनीष त्रिपाठी से खास बातचीत की। आपको वो जरूर देखनी चाहिए। जो भी पोशाक प्रभु के लिए आज क्रिएट होती है, बनती हैं, सारी पोशाक ही विशेष होती हैं, क्योंकि हमारा एक संकल्प है कि प्रभु की पोशाक जो होगी वो भारतीय पारंपरिक परिधान वस्त्रों से ही बनी हुई होंगी, निर्मित होंगी। साथ ही साथ जो हमारे इस बंधु जो काम करते हैं उनको हम श्रम साधक बोलते हैं और वो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। धनतेरस की पोशाक हमारे पास गुजरात से बंधेज में आई और जिसके ऊपर हमने असली चांदी के तारों से उसके ऊपर काम किया, वैसे चिन्ह थे। आज दीपोत्सव और दीपावली की जो पोशाक हैं वो भी पीतांबर हैं, क्योंकि भगवान उत्सव का दिन है तो भगवान पीतांबर वस्त्र पहनते हैं। ये क्या है कि ये रियल गोल्ड की जरी है, तो इस अब हम भगवान की सेवा में जो जितने भी प्रमुख दिन होते हैं, जैसे चाहे आपने प्राण प्रतिष्ठा का दिन था ही, रामनवमी का दिन था या अक्षय तृतीया था या फिर ये दीपावली, दशहरा, तो हम हमेशा हमारा अपना एक ये मानना है कि भगवान को हम ऑथेंटिक ही देंगे। तो इसीलिए हम जो कपड़े जो पोशाक भगवान पहनते हैं वो हैंडलूम्स और खादी के होते हैं, सिल्क हो चाहे कॉटन हो चाहे, लेकिन वो ऑथेंटिक होगा। अब आपको लेकर चलते हैं रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर। इस सबसे दूर एक तरफ हर्षोल्लास है और दूसरी तरफ खौफ। यहां रूस की ओर से कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया की फिक्र बढ़ा सकता है। खासकर रूस से विश्व को परमाणु युद्ध की आहट अब सुनाई दे रही है।
रूस के परमाणु युद्ध की ओर बढ़ते कदम चिंताजनक हैं। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद रूसी सेना की न्यूक्लियर तैयारी को परखा और यूक्रेन के साथ साथ उनकी चेतावनी पूरे पश्चिम जगत के लिए। ये रूस की यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक दिन पहले ही वॉर रूम में बैठे प्रेसिडेंट पुतिन ने इस मिसाइल का परीक्षण लाइव देखा था। सबसे बड़ी बात यह है कि यार्स एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और जद में अमेरिका ब्रिटेन भी आता है। तो सवाल यह है कि रूस में अचानक से यार्स का परीक्षण क्यों किया गया? असल में यूक्रेन से जंग के बीच रूस में न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक फोर्स ने वॉर ड्रिल की। रूसी सेना ने इस दौरान यार्स समेत एक साथ कई लॉन्ग रेंज मिसाइलें दागी। न्यूक्लियर सबमरीन से सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत भी परखी गई और ऐसा करके रूस ने परमाणु हमले की शक्ति को नई धार दी। आपको इसी वॉर ड्रिल से जुड़ी बुलावा SLBM यानी एक और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल की उड़ान भी दिखाते हैं जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर होने का दावा रूस की ओर से हर बार किया जाता रहा है। रूस ने इसे ओखोत्स्क सागर से दागा। इस वॉर ड्रिल में आसमान से न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 ने भी हिस्सा लिया। अब सवाल यह है कि रूस ने अचानक न्यूक्लियर वॉर ड्रिल क्यों की? क्या रूस की ओर से किसी बड़े हमले की योजना बनाई जा रही है? क्या पुतिन के एटमी टारगेट पर यूक्रेन है या फिर कोई पश्चिमी देश जिसके जरिए वो इस युद्ध में बढ़त देने की कोशिश में है? या फिर नेटो को ये परमाणु संदेश है कि वो यूक्रेन युद्ध से दूर रहे? वजह जो भी हो, लेकिन पुतिन ने इस न्यूक्लियर ड्रिल के बाद जो बयान दिया है अब वो अमेरिका तक ट्रेंडिंग है। रूस यूक्रेन युद्ध के जानकार पुतिन के इस बयान को डिकोड करने की कोशिश में लगे। वो रूस से परमाणु खतरे की मात्रा का अंदाजा लगा रहे हैं। वहीं रूस में हुई इस न्यूक्लियर एक्टिविटी पर अमेरिका की भी नजर है। हालांकि एक सच ये भी है कि किसी भी जंग में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल आसान नहीं है। यह फैसला बहुत अंत में जाकर लिया जाता है जब कोई दूसरा चारा नहीं बचता। इसके साक्ष्य द्वितीय विश्व युद्ध में दिखे थे जब जापान से जंग जीतने के लिए अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी को एटमी बारूद से दहलाया था। इसी का नतीजा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गई थी। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में क्या ऐसा खतरनाक मोड़ आने वाला है? क्या रूस एटमी बटन दबाने वाला है? ये फिक्र करने की बात है। और फिक्र में अब बात पश्चिम एशिया में छिड़े भीषण युद्ध की। हमास की पूरी लीडरशिप खत्म करने के बाद इजराइल हिजबुल्लाह के पीछे पड़ा हुआ है। हसन नसरुल्लाह की मौत के 32 दिन बाद हिजबुल्लाह ने नए चीफ की घोषणा की। डिप्टी लीडर नईम कासिम को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। ताजपोशी के बाद ही नईम कासिम ने नेतन्याहू को ललकारते हुए कहा कि हमने नेतन्याहू के घर पर हमला किया था, इस हमले में वो बच गए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। नईम कासिम ने कहा कि शायद कोई इजरायली ही नेतन्याहू की हत्या करेगा। नईम कासिम अब तक हिजबुल्लाह में नंबर 2 की पोजीशन पर था। नसरुल्लाह की मौत के बाद कासिम ने ही लेबनान की जनता को संबोधित किया था। लेकिन पश्चिम एशिया में इजराइल ने ऐसा बारूदी कहर ढाया है जिसमें एक एक करके उसके सारे दुश्मन ढेर होते जा रहे हैं। ये पश्चिम एशिया में वो मौत वाली कुर्सी है जिस पर बैठते ही इजराइल उसका काम तमाम कर देता है और उसकी टाइमलाइन काफी चौंकाती है। पश्चिम एशिया में मौत वाली कुर्सी अब तक कई लोगों को खा गई है। यहां मौत की कुर्सी का मतलब है इजराइल के दुश्मन संगठनों के शीर्ष पद वाली कुर्सी। इजराइल ने 31 जुलाई को हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारा। इस्माइल हानिया ने ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमला किया था जिसमें 1200 से ज्यादा बेगुनाह मारे गए। इसके बाद याह्या सिनवार को नया हमास चीफ बनाया गया। वो इस मौत वाली कुर्सी पर बैठा लेकिन ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचा। 16 अक्टूबर को इजराइल ने याह्या सिनवार को राफा में ढेर कर दिया, यानी मौत वाली कुर्सी सिनवार की काल भी बन गई। तो वहीं मौत वाली कुर्सी हिजबुल्लाह का भी काल बन रही है। सबसे पहले 27 सितंबर को इजराइल ने लेबनान के बेरूत में एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को ढेर किया। नसरुल्लाह की मौत पर पूरे ईरान में मातम बना। नसरुल्लाह की मौत के बाद उसके करीबी हाशिम
साफिद्दीन को नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर इजराइल ने हाशिम साफिद्दीन को भी मार दिया और 2 दिन पहले नईम कासिम को नया हिजबुल्लाह चीफ बनाया गया और अब इजराइल ने नईम कासिम को भी मारने की धमकी डाली है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि नईम कासिम लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रहेगा, यानी गाजा हो या लेबनान, इजराइल के दुश्मनों की जैसे ही नई कुर्सी पर ताजपोशी होती है, इजराइल के बम, ड्रोन और मिसाइलें उसका काल बन जाती है। इजराइल अब भी शांत नहीं बैठा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान को भी धमकी दे डाली है। ये रिपोर्ट में देखें। हिजबुल्लाह में इजराइल का खौफ इतना है कि उसे हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद नए हिजबुल्लाह चीफ के नाम का ऐलान करने में 32 दिन लग गए। 32 दिन बाद जैसे ही नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया लीडर चुना गया, इजराइल ने मौत की धमकी देने में जरा भी देर नहीं की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हिजबुल्लाह का नया कमांडर ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। अगर कासिम भी अपने पुराने लीडर्स के रास्ते पर चला तो वो हिजबुल्लाह के इतिहास में सबसे कम दिन चीफ रहने वाला व्यक्ति होगा। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नईम कासिम ने 5 अक्टूबर को बेरूत छोड़ दिया था। उसे ईरान के विदेश मंत्री के विमान से ले जाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नेताओं ने इजराइल के हमले के डर से कासिम को ईरान बुलाया था। इस बीच इजराइल ने सीधे ईरान को भी धमकी दे डाली है। इजराइल के सैन्य प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी ने कहा, अगर ईरान ने इजराइल पर एक और मिसाइल हमला करने की गलती की तो ईरान को इसकी बड़ी कीमत अदा करनी होगी। हमें अच्छी तरह से पता है कि ईरान तक कैसे पहुंचना है। इस बार हम ऐसा हमला करेंगे जैसा अब तक नहीं किया है। ठीक 4 दिन पहले इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़ा एयर अटैक किया था। सैटेलाइट तस्वीरों से दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन खबर यह भी है कि इजराइल के हमलों में ईरान को रूस से मिले S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है। अब फिक्र उन हाथियों की जिनकी मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक के बाद एक 8 हाथियों ने दम तोड़ दिया। ये साजिश है या फिर इसका सच कुछ और है? तो पहले खबर जान लेते हैं। आज बुधवार यानी गणेश वंदना वाले दिन इस अशुभ समाचार ने भोपाल से दिल्ली तक खलबली मचा दी। मंगलवार को 13 हाथियों का झुंड बांधवगढ़ में एक साथ घूम रहा था। इनमें 10 की तबीयत खराब हो गई, 4 की तो मौके पर ही जान चली गई, बाकी बेहोश मिले। आज इनमें 4 और हाथियों की मौत हो गई। इन हाथियों को दफनाने के लिए जेसीबी से बड़े बड़े गड्ढे किए गए। 300 बोरी नमक मंगवाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि हाथियों ने किसी जहरीले या नशीले पदार्थ का सेवन किया है। दरअसल इस इलाके में कोदो कुटकी की फसल होती है। मध्य प्रदेश में यह मोटे अनाज की कैटेगरी में आता है, जैसे चावल होता है। आशंका है कि हाथियों ने ज्यादा मात्रा या अधपका कोदो कुटकी की फसल खाई। इससे डिहाइड्रेशन का भी खतरा रहता है। वहीं ग्रामीण बता रहे हैं कि कोदो कुटकी की फसल ज्यादा खाने से मौत हो सकती है, क्योंकि उसमें नशीला पदार्थ होता है। वो ये भी कह रहे हैं कि इन फसलों पर सांपों के जोड़े अगर घूम जाएं तो फसल जहरीली हो जाती है, जो कि मौत का कारण बन जाती है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मौत की असली वजह क्या है। फिलहाल दिल्ली से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की टीम जांच के लिए बांधवगढ़ पहुंची है। इसके अलावा राज्य सरकार की SIT भी पड़ताल में जुट गई है। ये टीमें घटनास्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में जांच करेगी। कोदो कुट की फसल की भी जांच होगी कि कहीं किसी ने कोई जहर तो नहीं मिलाया। आसपास की जमीन, पेड़ पौधे, यहां तक कि जहां हाथियों ने पानी पिया, वहां की भी तहकीकात होगी। ये मामला सियासी तूल भी पकड़ चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि हाथियों को जहर देकर मारा गया। ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में एक साथ 7 हाथियों की मौत हुई हो। फिलहाल इस पूरे मामले की STF जांच कर रही है।
जांच की जा रही है कि आखिरकार हाथियों ने क्या कुछ खाया। पोस्टमार्टम भी हो रहा है, मगर ये बड़ा विषय है कि आखिरकार कैसे एक साथ 7 हाथियों की मौत हो गई। 13 हाथियों का झुंड था और बाकी अभी कुछ स्वस्थ भी हैं जो जंगल में बाजू में अभी हैं, दिख रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये जो हाथियों की मौत हुई, इसका अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। कुछ लोगों का कहना है उनको जहरीली कोई चीज़ खिला दी गई या उन्होंने कुछ खेतों में कुछ खाया है। तो पेस्टिसाइड्स या फंगस की उसकी जो बातें चल रही है, हाथी एक इतना बड़ा जानवर रहता है कि छोटी मोटी चीज़ों से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन इतने बड़ी संख्या में हाथियों की मौत जो है न सिर्फ दुर्दांत है और इसकी पूरी जांच करना चाहिए।